से मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने, तू जाने 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 तेरा काम जाने। अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तेरा काम जाने। तू तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर। आज देव उठानी एकादशी और इसी के साथ खाटू नरेश श्याम बाबा का प्रकट दिवस भी है। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। खाटू में जो जानते हैं आजकल बहुत प्रचलन चला हुआ है, श्याम बाबा की जय जयकार हो रही है। पर जिस प्रकार कहा कि ये भाव के रास्ते हैं, ये सौदे विश्वास है, जिस प्रकार बलबीर बाबा श्याम बने, आइए इस भाव के साथ साथ बाबा श्याम की भी कथा सुने। आगे ठाकुर जी की इच्छा सभा लगी, महाभारत का युद्ध होने वाला है। ठाकुर जी विराजमान हैं, कुरुक्षेत्र के पास तंबू गड़ गए, बड़े बड़े योद्धा आ गए। पांडवों के शिविर में चर्चा चल रही है, भी अब कुछ दिनों में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो सरकार कहते, गोविंद कहते कि हाँ भाई कोई तैयारी है। गंडीरधारी अर्जुन, युधिष्ठिर जी
भीम नकुल सहदेव, इतना बड़ा महाभारत होने जा रहा है, क्या तैयारी है। अर्जुन खड़ा हो गया, कहता गोविंद फिक्र मत करो, एक तीर निकालूंगा, उसमें से 5 निकलेंगे, 5 में से 50,000 निकलेंगे, 50,000 में भी सांप वाले निकलेंगे, कुछ शूर वाले निकलेंगे। कहता आप क्यों चिंता कर रहे हो। इतनी बात कहने की देर थी तो मेरे गोविंद को अभिमान बिल्कुल नहीं भागा। जहां पर थोड़ी सी खुशबू आ गई कि यहाँ पर मान की बात है। अब देखिए अर्जुन का सारा जीवन ठाकुर जी पे निर्भर करता है। महाभारत का युद्ध ही गोविंद पर है। अब उन्हीं को अर्जुन कह रहा है कि सरकार चिंता मत कीजिए, 5 छोड़ूंगा, 5 में से 5,000 निकलेंगे, 50,000 निकलेंगे, 50 में भी सांप वाले निकलेंगे, शूल वाले निकलेंगे। कहते बहुत बढ़िया बात है, तैयारी तो अच्छी लग रही है, चलो आओ जरा चले। अब ये गोविंद की लीला है कि उसने अपने भक्त को किस तरह संवारना है और संभालना है। यहाँ शब्द है ना, जीत तुम्हीं पर, हाथ तुम्हीं पर। चल पड़े ना, कहते आओ जरा निरीक्षण करके देखे कुरुक्षेत्र का भी क्या वहां पर तैयारियां हैं। चलते चलते सरकार ने लीला रची, दोनों के भेष बदल गए। जो कपड़े पहने हुए थे वो एकदम से बदल गए, साधारण से हो गए। थोड़ा आगे गए तो एक चौक आया। जीवन में हमारे भी चौक आते हैं, तो उसमें यही निर्णय लेना होता है कि किस तरफ जाएं, सीधा जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं। तो वहां पर आके तो देखा एक व्यक्ति चला जा रहा है। ठाकुर जी अर्जुन के साथ है, हाथ पकड़ा है, चल रहे हैं। एकदम ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया बात सुनो। भाई तुम सुनते नहीं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। कानों में आवाज पड़ी तो पलट के देखा, पास में गया वो व्यक्ति। कहते भाई तुम किधर को जा रहे हो। कहते जी मैं कुरुक्षेत्र देखने जा रहा हूं, वहां पर महाभारत का युद्ध होना है। कहते अच्छा तुम कौन हो, कहां से आए हो। अब ठाकुर जी की आवाज है, जाहिर सी बात है कि दिलकश होगी। कहना तो वो कुछ और चाहता है, पर गोविंद की लीला है, लीला से बच नहीं सकता। बोला मैं महाराजा भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा बर्बरी। कहते अच्छा। कहते तुम इधर कहां जा रहे हो। कहते महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो मैं युद्ध देखने जा रहा हूं। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं युद्ध लड़ूंगा भी। ठाकुर जी ने एक चक्कर लगा के उसके आसपास देखा। कहते तू युद्ध लड़ने जा रहा है। कह रहे तेरे पास ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र। थोड़ा सा झुककर देखा तो उसके तरकश में 3 बाण। सरकार कहते कि तू युद्ध देखने जा रहा है, तो उसके लिए तो कोई तेरे पास हथियार चाहिए, धनुष चाहिए, तलवार चाहिए। कहते तुझे मालूम है वहां पर रथों के रथ भर के आए हैं हथियारों के, और तू वहां जाके युद्ध लड़ने की बात कर रहा है। कहता प्यारे मेरे पास ये 3 बाण हैं, 3 बाण ही काफी है। कहते अच्छा। कहते 3 बाण से तो महाभारत का युद्ध जीत जाएगा। कहता हाँ। कहते वो कैसे। कहते पर मैं युद्ध उसको जिताऊंगा जो हार रहा है, जिसकी हार हो रही होगी उसको युद्ध जिताऊंगा, और वो भी इन 3 बाणों पे। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार
सब भार तुम्हीं पर। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर। सरकार कहते देख रहे हैं अर्जुन की तरफ, एक छोड़ूंगा 5 निकलेंगे, 5 से 50,000 निकलेंगे। अर्जुन भी देखकर हैरान की है तो हमारे वंश का, पर 3 बाणों से महाभारत का युद्ध पलट देगा। कहता सरकार 3 तो बहुत ज्यादा है, मेरे लिए तो 2 बाणों का खेल है, एक तो मेरा फिर भी बचा हुआ। गोविंद कहते हैं 2 बाणों का खेल है तेरा? कहता हाँ। कह रहा 2 बाण में सारा निर्णय बदल जाएगा सरकार, फिर भी 1 बाण बचा है। अब ये गोविंद की लीला। कहते चल मान लिया। कहते 1 बाण बचा? कहते हाँ जी बचा। कहते फिर थोड़ा नमूना हो जाए, हमें भी पता लग जाए कितना बड़ा योद्धा है, धनुर्धर है। कहते बताइए सरकार, कोई आम व्यक्ति होता तो बर्बरीक उसकी बात को काटता। कोई आम व्यक्ति होता तो बर्बरीक उसकी बात को काट देता। पर जब सरकार किसी से बातचीत करे, मानिए मेरे साथ ठाकुर जी बातें करें, तो क्या मैं बचा रह सकता हूं उससे? जब उनके मुंह से शब्द निकलेंगे, क्या उन शब्दों से मैं बचा रहूंगा? कभी भी मैं क्या कोई भी बचा नहीं रहेगा। ये गोपियां क्यों दीवानी, ये ग्वाल क्यों दीवानी? इसी सरकार कहते चलो 1 बाण बचा हुआ है, नमूना दिखा दो। कहते ठीक है। कहते बोलो क्या करना है? कहते हमने क्या बोलना है, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू ही बता क्या नमूना दिखाएगा। बलबरीक ने कहा कि ठाकुर जी इस संसार में, इस पाताल में, देवलोक में, वैकुंठ में, स्वर्ग में, नरक में, जहां कहीं भी वो एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। इस वृक्ष के पत्ते उड़ रहे हैं और इस वृक्ष के पत्ते जिसके नीचे हम खड़े हैं, मैं 1 बार बाण चलाऊंगा, 1 बार में सभी के सभी बाण भेदे जाएंगे, अर्थात सभी पत्तों में सुराख हो जाएगा। इतनी बात सुनने की देर थी, ठाकुर जी ने पांव के नीचे एक पत्ता छुपा दिया, खींच लिया और पांव के नीचे कर लिया। कहते चलो ठीक चलाओ बाण। बर्बरीक ने बाण चलाया, कुछ ही क्षण में बाण गया, सभी पत्तों को भेद कर वापिस तरकश में आ गए। तो ठाकुर जी ने कहा हो गया? कहता हाँ जी। कहते आप जाके चेक कर लो, संसार में इस वृक्ष के जितने भी पत्ते उड़ रहे थे, पाताल में थे, नरक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, जहां कहीं भी थे, वो सब भेदे गए। कहते नहीं। कहते वो कैसे? कहते अभी भी मेरे पांव के नीचे एक पत्ता है। कहता सरकार मुझे कहने से पहले जरा अपना पांव चेक करो, अपने पांव को देखो, नीचे से पत्ता तो निकालो। जैसे ठाकुर जी ने नीचे से पत्ता निकाला, वो भी भेदा हुआ, उसमें सुराख। तब ठाकुर जी कहते हाँ मान गए भाई, सच में महाभारत का युद्ध तेरी 2 बाणों की बात है। कहता ठीक है, अब मुझे जाने दीजिए, मैंने युद्ध भी देखना है, बड़ी अच्छा लेके आया हूँ जिसमें मेरा पांडव कुल लड़ेगा और उधर से गुरुकुल लड़ेगा, कौरव लड़ेंगे, तो मेरी आशा है कि मैं युद्ध को देखो। कहते हाँ तू जा। बलबरीक चल पड़ा। ठाकुर जी ने टेढ़ी निगाह से अर्जुन की तरफ देखा। हाँ भाई बोल। बड़ा कहता था। कहता सरकार माफ कर दीजिए, हृदय में अभिमान आ गया, बोल पड़ा। पर सरकार मैं आपके बिना जीरो हूं, कुछ नहीं हूं। तब अर्जुन ने गोविंद की तरफ देखकर कहा छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, केवल आस तिहारी तू जाने तेरा काम जाने, केवल आस तिहारी तू
जाने तेरा काम जाने। अब तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। खुद तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से शाम तेरी शरण में आया, जब से शाम तेरी शरण में आया। ये सारी बातें इस समय अर्जुन कह रहा है। अब अर्जुन के साथ अपने आप को भी खड़ा कर लो। अब अर्जुन जैसा पांडव जिसने अपना सब कुछ इन पे छोड़ा, उसमें अभिमान आ सकता है तो भैया हम किस खेत की मूली हैं? हम तो इतना सा किसी के कर लें तो बाबा सुना सुना मारते हैं। पानी का गिलास पिला दे तो उसको भी सुना सुना मारते हैं। तो इसलिए अर्जुन के साथ अपने आप को खड़ा कीजिए। गोविंद से कहिए कि सरकार भूल हो गई, मैं आ गई, पर अब इसका इलाज भी आप नहीं करना, ऑपरेशन आप नहीं करना इसका, कोई और डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं करेगा। जब से शाम तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मेरी मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा। शाम तेरे चरणों में यही अरदासा, शाम तेरे चरणों में यही अरदासा। शाम तेरे चरणों में यही अरदासा। शाम तेरे चरणों में यही अरदासा। बाबा तेरे चरणों में यही अरदासा। बाबा तेरे चरणों में यही अरदासा। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। शाम
यही अरदास। श्याम तेरे चरणों में यही अरदास। अब उसके पास तो गोविंद खड़े हुए हैं, साक्षात खड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं, दोनों बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी स्थिति क्या है। हमारे पास भी बस थोड़ी कहने का फर्क है। हमारे दाएं बाएं महसूस करने की बात है। उनके चरणों में ये अरदास कीजिए। इस समय जो अर्जुन की स्थिति है ना, हमारे जीवन में जितना जितना जीवन बीत गया, पेज पलट के देखिए तो आपको कुछ ऐसी स्थितियां नजर आएंगी जब हम बहुत बढ़ चढ़ के बोल गए, भरी सभा में पता नहीं क्या क्या बोल गए। और जब वो फतूर उतरता है ना, तो केवल वो नजर आता है, कोई और नहीं नजर आता। लोगों के सिर पे बोल जाते हैं, दुनिया चली जाती है, पर वो कहीं नहीं जाता, वो होता आपके पास। पर अफसोस हम महसूस करते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अब अर्जुन देख रहा है, कह रहा है, एक भरोसा एक ही आशा, शाम तेरे चरणों में यही अरदासा। कि प्यारे तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए थी, मुझे मालूम है वो दुर्योधन ले गए, मेरे लिए आप काफी। तो जब आप मेरे लिए काफी हो, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, बाबा तेरा काम जाने। तुझ में मुझ में बस फर्क है इतना, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जब सौंप दिया इस जीवन का, जब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। 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 तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
कर दी मैंने तेरे हवाले, कर दी मैंने तेरे हवाले, जीवन की ये अपनी गाड़ी, जीवन की ये अपनी गाड़ी। अब जब ठाकुर जी ने देखा, पहले चेकिंग होती है भैया, वेरिफिकेशन होती है। जब उन्होंने देख लिया भी अब ये पूर्ण रूप से टोटली मेरे ऊपर समर्पित है, अब इसको संसार नजर नहीं आ रहा, अब इसको कुछ नहीं है, इसको केवल मैं नजर आ रहा हूं। तब ठाकुर जी कहते हाँ भी अब लाज तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये लड़का तो 2 बानों में सारा मामला खराब कर जाएगा। अब इसको क्या पता कि कौरव कैसे हैं। कई जगह पर ये बात उठती है, क्योंकि बलबरीक एक बालक नौजवान आगे लीला में आएगा तो बात ये उठती है कि ठाकुर जी को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये लीला के अंतर्गत है। अगर मान लीजिए ठाकुर जी ये लीला ना करते, कौरव महाभारत का युद्ध जीत जाते, तो आज भारत की क्या दशा होनी थी। वैसे कोई अच्छी दशा नहीं चल रही, पर अगर उस समय ऐसा हो जाता, वैसे तो होना नहीं था क्योंकि लीला इसकी, तो भारत क्या रहता, बिल्कुल नहीं। तो ये लीला के अंतर्गत अब ठाकुर जी ने देख लिया कि अर्जुन ने पूर्ण रूप से मुझको अपना आप समर्पण कर दिया। इसी तरह ठाकुर जी हमें भी चेक करते हैं, बार बार हमें दुख देके, संकट देके, भी कहीं हम उस दुख में ये तो नहीं कहने लगे यार बड़ा जीवन बिता दिया, आज के बाद मंदिर नहीं जाने, अब मैं किसी दूसरी जगह जाऊंगा। तो ये हमारी चेकिंग होती है। भले भैया कितना भी दुख मिले, क्या प्रहलाद जी कभी ठाकुर जी को छोड़ के गए? ध्रुव जी गए, अनगिनत भक्त है, भीलनी गई, सुदामा जी गए, केवट जी गए। अगर विश्वास रखा है तो उन पे केवल रखा है, भले कितने दुख संकट आए। अब सुदामा जी ले लो, सारा जीवन ही दुखों से भरा। नामदेव जी ले लो, ये कोई अंबानी के घर के नहीं थे, साधारण घर से। इनके पास तो एक टाइम खाते थे तो दूसरे टाइम का पता नहीं था कि मिलेगी या ना मिलेगी, पर फिर भी अपना सारा जीवन इन्होंने गोविंद पे छोड़ दिया। कबीर बाबा, उनकी बात अनगिनत है बाबा, किसकी बात छेड़े। तो ये भक्त हमारे लिए है, ये हमें शिक्षा देने के लिए। अब ठाकुर जी ने देख लिया कि अर्जुन कह रहा है कर दी मैंने तेरे हवाले, जीवन की ये अपनी गाड़ी, अब तो लाज रखनी पड़ेगी। और महाभारत को अगर, वैसे तो कई लोग कहते हैं कि महाभारत जैसा ग्रंथ घर में रखना नहीं चाहिए, घर में कला कलेश रहती है, लड़ाई होती, पर भैया ऐसा कुछ नहीं। उसका नाम महाभारत इसलिए है कि महाभारत का युद्ध हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं कि घर में महाभारत का ग्रंथ रखें। कई जगह मैंने सुना तो वो कहते हैं घर में कला कलेश होती, तो आप बता दो जिनके घरों में महाभारत नहीं तो वहां क्या सुख शांति है? आजकल कोई 100 के पीछे एक घर मिल जाएगा ऐसा जहाँ पे सुख शांति हो, नहीं तो हर घर में कुछ ना कुछ घर घर की कहानी चल रही है। पर महाभारत में कभी आराम से उसको पढ़े, देखे, समझे, तो जहां जहां भी संकट आया है वहां गोविंद आए हैं। ये कोई नोट नहीं करता, ये हमारे लिए कि भैया अगर तेरे पे संकट आ गया तो मैं आऊं, तू विश्वास तो रख। कर दी मैंने तेरे हवाले, कर दी मैंने तेरे हवाले, जीवन की ये अपनी गाड़ी, जीवन की ये अपनी गाड़ी। ठाकुर जी ने देख लिया कि अब अर्जुन को पता लग गया है कि यहाँ पे अभिमान का कोई कार्य नहीं। कहते ठीक है अर्जुन चल, थोड़ा सा चले। अब बहरूपिया है, फिर भेष बदल लिया, अब संतों का भेष बन गया।
दो संत बन गए। अब रास्ता कौन सा अपनाया? पहले चौक में गए थे, पीछे से आवाज लगाई थी। अब रास्ता वो अपनाया, अब बलबरीक चला जा रहा है, ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं, क्योंकि अब भक्त का काम करना है, भक्त की लाज रखनी है। अब आमने सामने की बात है, सामने से चले आ रहे। अब बलबरीक है, खानदान का खून तो बोलेगा, रगों में खून है पांडवों का, चरणों में झुक गया। अरे 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 अरे, मेरे भाग धन्य हो गए, संतों के दर्शन हो गए, क्या बात है। मेरा तो कुरुक्षेत्र जाना सफल हो गया। मैं तो ये सोच रहा था वहां बड़े बड़े योद्धा देखूंगा, लाल लाल आंखें देखूंगा, मुझे क्या पता यहाँ पर संत भी चरणों में लेट गया। कहता सरकार मेरा जीवन सफल हो गया, बहुत कृपा की। कहते यशस्वी भव, खुश रहो, किधर जा रहे हो? कहता सरकार कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने जा रहा हूँ, पर अब आपको देख लिया है, कोई तमन्ना नहीं रही। पीछे भी दो लोग मिले थे, पूछने लगे कहाँ से आया है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, दिमाग खा गए मेरा। पर आपको देख के अब इस दिल को न तसल्ली हुई, ठंड पड़ गई, संत दर्शन हो गए। कहते चलो तुझे कुछ मिल गया हमारे दर्शनों से, अब हमें आज्ञा दो। कहते मुझे जो मिला है, मैं पांडवों का वंशज हूँ, अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने मेरे हृदय को सुख पहुंचाया है, इस जलते हुए दिल को शांति मिली है, तो सरकार आप हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं? कहते बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ, जिस कार्य के लिए आगे जा रहे हो काम करो। कहता नहीं सरकार, अगर संत दर्शन करो तो उसकी दक्षिणा जरूर देनी पड़ती है, वहां कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाना पड़ता है। कुछ न, मैं भेंट को लाया नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं संत के दर्शन। मैं तो योद्धा देखने जा रहा था कि बड़े बड़े योद्धा देखूंगा, शस्त्र देखूंगा, औजार देखूंगा, हथियार देखूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे संत दर्शन होंगे। अगर मालूम होता तो मैं घर से आपके लिए कुछ वस्त्र आदि लेके चलता। कहते कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। कहते नहीं, आपको मुझे सेवा बतानी पड़ेगी। ठाकुर जी की लीला यही तो वो चाहते थे। कहते चलो, तो अगर इतनी जिद कर रहा है, हमारी सेवा करना चाहता है, और तू पांडवों का वंशज है, तो बेटा मुझे अपना सिर काट के चढ़ा दे। कहते कोई बात नहीं। ये बाबा आपने क्या बात कर दी? अभी लो। उसी समय सेकंड में लगा महाराज, जो इतिहास बताता है, तलवार निकाली, पर्ची निकाली, सिर काट दिया, सिर काट के हाथ में रखा, लो सरकार आपके चरणों में चढ़ाता हूं। कहता पर सिर तो मैंने चढ़ा दिया, पर तो मुझसे छुपा नहीं है, सिर मांगने वाला मेरे गोविंद के अलावा कोई और हो नहीं सकता। आप संत ठाकुर जी को उसी समय संतों का बाना छोड़ना पड़ा, अर्जुन को वो बाना छोड़ना पड़ा, सामने असली रूप में बलबरीक के सामने आए। बलबरीक कहता प्यारे मैं तेरी लीला को पहले ही जान गया, ऐसा मौका जिंदगी में मिलेगा, तू सामने हो। कभी कहा ना, देहांत काले तुम सामने। देहांत काले मतलब जब मेरे देह का अंत, जब मैं मर रहा हूं, तुम सामने। प्यारे ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका मुझे क्या मिलेगा? इतनी बड़ी ऑफर मैं छोड़ देता। मैंने देख लिया ठाकुर, ले मैं अपना सिर चढ़ाता। हमारे नथा सिंह जी भी एक लाइन बोलते होते हैं, ऐ कमल नयन तेरी याद में, सैकड़ों बार मर के देखा है, सैकड़ों बार मर के देखा है। मतलब उस पंक्ति का अर्थ ये है कि सरकार मैं अनगिनत बार मरा हूं, अर्थात बहुत जन्म हुए, बड़ी बार मरा हूं, पर अगर तेरे चरणों में सर गिरे कटकर, हाँ मौत का खौफ क्या है नत्था सिंह, सैकड़ों बार मर के। नत्था सिंह इतिहास केसरी हुए जिन्होंने बहुत भजन लिखे हैं,
शाहबाद मारकंडे के रहने वाले थे। उन्होंने ठाकुर जी को अपने भजनों से बहुत दिया। उनकी एक भजन की ये पंक्ति है, मौत का खौफ क्या न था सिंह, सैकड़ों बार मर के देखा है, तेरे चरणों में सर गिरे कटकर, फिर भी समझूंगा सौदे सस्ते, फिर भी समझूंगा कि महाराज ये तो सौदा ही बड़ा सस्ता है, ये तो बड़े सस्ते सर गया, कि तेरे सामने मेरा दाम निकल गया, मैं मार गया। ओदा मैं संसार के तक देखा कि कितने पता नहीं कितने मारना सी, हॉस्पिटल से मारना सी, घरे मारना सी, पता नहीं एक्सीडेंट से मारना सी। प्यारे तूने तो खुद मेरे से मांग लिया, अपनी गर्दन काट के ये ले प्यारे। ठाकुर जी चुप हो गए, बर्बरीक धन्य। सरकार ने बर्बरीक से पूछा, जब तू सारी बात जान ही गया, सारी लीला जान गया, तो बता, सर तो तेरा कट चुका है, तेरी आखिरी इच्छा। कहता जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं ना, सरकार मेरी वो इच्छा पूरी कर। कहते मतलब? कहते मैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध देखने जा रहा था, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता। ठाकुर जी कहते तथा, जाओ युद्ध देखो। इतनी आंखों वाले युद्ध नहीं देखेंगे जितना तुम तेरी कटी हुई गर्दन युद्ध देखेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र से थोड़ी दूरी पर उस जगह का नाम है, मेरे ध्यान में नहीं, वहां पर एक खाटू बनाया गया। खाटू अर्थात 3 बांस को जोड़ के, 3 डंडों को जोड़ के वहां पर बर्बरीक का सिर रखा गया, विराजमान किया गया। बर्बरीक, यहाँ से तुझे महाभारत का सारा युद्ध नजर आएगा। देख, महाभारत का युद्ध हुआ, बर्बरीक देख रहा है, चल रहा है। कर दी मैंने तेरे हवाले, कर दी मैंने तेरे हवाले, जीवन की ये अपनी गाड़ी, जीवन की ये अपनी गाड़ी, जीवन की ये अपनी गाड़ी, जीवन की ये अपनी गाड़ी। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा कहाँ जाने। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। मौज से करेंगे सवारी। अब आप इस काम में देखिए, जितना काम किया ठाकुर जी ने किया, अर्जुन ने क्या किया। महाराज जो नाली चली जाता है, उन्हें कुछ नहीं, पर उसने एक कार्य बहुत बड़ा किया, अपना सर्वस्व गोविंद को दे दिया, समर्पण हो गया, और उसने कुछ नहीं किया। और यही बहुत बड़ा कार्य किया, पर सारा काम किसने किया? ठाकुर जी ने किया। पहला भेष बदला, दूसरा भेष बदला, जितनी बातचीत की, बात को बनाना, समझाना, लीला ठाकुर जी ने की। पर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने की तो केवल मौज से सवारी, मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। अब मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। क्यों घबराऊं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन की गाड़ी शाम चलाता है। मेरे ये जीवन की गाड़ी शाम चलाता है। मौज से करेंगे सवारी, मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू
जाने तेरा काम क्या है। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन चला। 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। सब पांडव अपने कुल के साथ, माता कुंती के साथ कहते कि अब ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए। भी सरकार आपकी कृपा से हम युद्ध जीत गए, शरण में गए। सरकार को कहते कि सरकार आप हमारे साथ रहे तो ये संभव हुआ। कहते अच्छा, कहते चलो ठीक है, पर कहते एक चीज का ध्यान रखना, मेरी कृपा तो हुई, पर मैंने तो सौगंध खाई थी कि मैंने कोई शस्त्र ही नहीं उठाना महाभारत के युद्ध में। मैंने तो कोई शस्त्र उठाया ही नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते चलो, जिसने ये सारा युद्ध देखा है वो इसका रिजल्ट भी देगा, इसका निर्णय भी करेगा कि युद्ध पांडवों ने अपने बल पे जीता, मैंने तो शस्त्र उठाया नहीं। अब ये बर्बरीक बताएगा। चले गए उसी पहाड़ी पे जहां पे खाटू बनाया, बर्बरीक का सिर लहरा रहा है, देख रहा है। कहते आओ गोविंद, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी कि अब आप आओगे मेरे पास। आओ नाथ, स्वागत है आपका, बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगते हो अपनी बर्बरीक आपको देने के लिए। ये भक्त का भाव होना चाहिए, ये भक्त का भाव होना चाहिए। अब बर्बरीक देखो, उसके शरीर में ही कुछ नहीं, ना बाजू, ना पेट, ना टांग, केवल गर्दन, फिर भी क्या कह रहा है कि सरकार आओ, स्वागत है, क्या चाहते हो। भैया बर्बरीक अभी आपको कुछ देगा। हमारे पास सब कुछ होते हुए हम कह देते हैं हाय कुछ नहीं है, कि ये काम मैं कैसे करूं। अरे ये जो कथाएं है ना, ये इतिहास है, ये हमारे हृदय को बल देता है। जो इस मार्ग में चलने वाले ने, इनको याद रखो, कभी भी मौका मिले कहीं सुनने का, पढ़ने का, देखने का, टीवी भी है, मोबाइल भी है, इन सब चीजों को इस वक्त लगाइए, नहीं तो आज का युग तो बिगड़ रहा है। ये जितनी सुविधाएं हैं इनका सही उपयोग करें तो गोविंद से मिलन होगा, नहीं तो सबको मालूम है कहां मिलन होगा। बैठे हुए खाकी वर्दी वाले, बर्बरीक ने कहा सरकार स्वागत है, बताइए ये बर्बरीक आपके लिए। कहते बर्बरीक, हम तेरे पास इकट्ठे होकर आए हैं, तूने सारा युद्ध एक टक देखा, जैसे कि मैंने कहा था इतनी आंखों, दोनों आंखों वाले नहीं देखेंगे जितना युद्ध तू देखेगा। कहता हाँ सरकार, मैंने यहाँ बैठकर आपका ये महाभारत का सारा युद्ध देखा। कहते अच्छा पांडव तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अर्जुन आगे गया, कहते बर्बरीक जरा बताओ ये महाभारत का, इस महाभारत के युद्ध में तूने क्या देखा, तूने किस तरह देखा कि हमारी जीत हुई। बर्बरीक हंस पड़ा, कहता तात, क्योंकि पिता तुल्य थे अर्जुन, कहता तात ये क्या बात कर दी, युद्ध आप जीते हो, आप लोग जीते, अरे आप जीते ही नहीं। कहते हम जीते ही नहीं। ना, कहते इस सारे युद्ध में केवल अगर मुझे नजर आया है तो गोविंद का सुदर्शन और काली का खप्पर। सुदर्शन चलता रहा, काली का खप्पर खून से, कहते केवल और कुछ नहीं। कहते ये इस युद्ध का निर्णय है, अर्थात निर्णय यही है कि अगर युद्ध जीता है तो गोविंद के सिर पे जीता है। इस पूरे युद्ध में सुदर्शन घुमा और मुझे काली का खप्पर नजर आया, भगवती काली का, भद्रकाली का, गर्दने कटती थी, उसमें खून भरी जा रहा है, भरी जा रहा है, और मुझे कोई दुर्योधन, अर्जुन, युधिष्ठिर कुछ नहीं नजर आया। सरकार मुस्कुराए, कहते हाँ बर्बरीक,
निर्णय कर दिया तूने कि ये युद्ध किस तरह जीता। अब बताओ इच्छा क्या? कहते सरकार बस जो इच्छा थी आपने पूरी कर दी, महाभारत का युद्ध इन आंखों ने देख लिया, अब आप सेवा लगाए। कहते ठीक है जाओ, अब आप मेरे धाम को जाओ। सरकार ने वरदान दिया, बरबरी ठाकुर जी के धाम में चला गया और उस जगह पर आज भी खाटू श्याम का मंदिर जिसको लोग आज भी पूछते हैं, सरकार ने वहां पे वरदान भी दिया कि कल युग में आप एक प्रत्यक्ष देवता होंगे, आपसे लोग जो मांगेंगे आपको मिलेंगे। उन लोगों को वो भाव मिले, भक्तों की वो मन्नत पूरी होगी जो तेरे दर पे आएंगे। तो भाव भले कोई देवी देवता विश्वास पे डिपेंड करता है भैया, विश्वास पक्का है। ठाकुर जी की ऐसी आज इच्छा रही, क्योंकि आज खाटू नरेश का प्रगट दिवस है, जन्मदिन है, तो ये लीला उन्होंने सुनी। कैसे हुई, कहाँ हुई, ये जाने। हम तो केवल इतना जानते हैं, हमने भी सरकार एक बहुत बड़ा पीड़ा अपने सिर पे उठाया है, वो आपके भरोसे उठाया है। तो इसलिए तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने।